अच्छा है ना? बहुत। और नहीं खाऊंगी। एक चम्मच और। नो। अरे प्लीज एक चम्मच। शायद इतना एक तो चम्मच। खाया और नहीं खाया था। मत खाओ। वैसे एक खुशखबरी थी। कैसे खुशखबरी? नहीं बताऊंगा। बताओ ना। ना। प्लीज। पहले एक चम्मच खाओ। मत सुनो। ओके। लाओ। बताओ। खुशखबरी ये है, मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए मान गए। अब तुम भी अपने घर पे जल्दी से बात कर लो। क्या हुआ, तुम ये बात सुन के सैड क्यों हो गई? देखो, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से कर लूंगा। शायद ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ऑब्वियसली मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पापा लव मैरिज के लिए कभी नहीं माने। वो हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं है। एक बार उनसे बात करके देखो, शायद मान जाए वो। शायद तुम पापा को नहीं जानते। तुम्हें इन सब चीज़ों से कितने फिक्र है। उनसे बात करने से बेटर है हम भाग के शादी कर लेते हैं ना। दिया, आई नो तुम अपने पापा के डर से ये सब बोल रही हो, पर ये भी तो सोचो कि अपनी बेटी की शादी को लेके उनके कितने सारे सपने होंगे। तुम एक बार उनसे बात करके देखो, वो अपनी बेटी की खुशी जरूर समझेंगे। और अगर फिर भी ना माने, मैं हूं ना। अभी हलवा फिनिश करो। कितना स्लो खाती हो तुम। बेटा चाय। लाई पापा। जरा अखबार पढ़ो। यूपी में एक लड़की अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। वजह यह बताया गया कि उनके पिता नहीं थे उनके शादी के लिए राजी। जरा एक बार दोबारा से ये न्यूज़ पढ़ना। जी। यूपी में एक लड़की अपने प्रेमिक के साथ घर छोड़कर भाग गई। वजह यह बताया गया कि उनके पिता नहीं थे उनके शादी के लिए राजी। ऐसी बेटियों को पैदा करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी बेटियों को तो जिंदा जला देना चाहिए। ठीक है, तुम अंदर जाओ। पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा वो आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। पापा वो कॉलेज में। कॉलेज की फीस भरनी है क्या? नहीं पापा। तो बात क्या है, बोलो बेटा। पापा कॉलेज में एक लड़का है। तो शाहिल। पापा मैं और शाहिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। क्या क्या करते हो और क्या करना चाहते हो? प्यार। तुम मेरा ही खून हो या किसी और का? क्या पापा? हाँ बोलो। बचपन से बाप का लाड प्यार इतना कम पड़ गया कि बाहर से एक प्रेमी ढूंढ लाई प्यार करने के लिए। बाप की इज्जत की जरा से भी फिक्र है तुम्हें? फिक्र मत करो, मैं ऐसा बाप नहीं हूं जो सर झुकाकर शौक मनाऊं। देखती जाओ। आज तो मैं तुम्हें जला के तुम्हारा नामो निशान ही मिटा दूंगा। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो पापा? आप क्या कर रहे हैं? ये सब तुम्हारी मां के लाड़ प्यार का नतीजा है जो तुम दोनों को बिगाड़ के रखा है। तुम्हारी बहन प्यार पाने और प्यार करने चली थी। बाप का प्यार इनको कम पड़ गया था। कहीं तुम भी तो। नो नो पापा। इनके मुंह पर 10 थप्पड़ मारिए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? थप्पड़ मारिए।
थप्पड़ भी मारना नहीं आता, ये तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे बाप की गलती है जो आज तक तुम दोनों को थप्पड़ नहीं मारा। थप्पड़ मारिए। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब थूकिए, इनके मुंह पर थूकिए। पापा 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 अंदर जाओ। आपकी इज्जत को तार तार कर दिया। बच्चे नहीं दिख रहे। मर गए बच्चे। मतलब जापान का ऑफिस चाहे इंटीरियर एक्सटीरियर जो बोलो एवरीथिंग इज अमेजिंग। तेरा तो ऑफिस तो खचरा है, इनफैक्ट यहाँ का सारा ऑफिस खचरा है। और ओए, मैं 2 दिन में जापान वापस जा रहा हूँ, तू अभी तक अपने फोन में लगा हुआ है। ए भाई लोग एक लेटेस्ट स्टोरी सुनना चाहोगे क्या? नहीं नहीं याद तेरा घिसा पीटा स्टोरी रहता है, नहीं प्लीज। एग्जैक्टली भाई इस बार वाली स्टोरी एकदम इंटरेस्टिंग है बहुत। मैं नहीं मानता। अब एक बार सुन के तो देखो। नहीं सुनना है। चल सुना। सुनाओ। भाई एक लड़का रहता है राजू, उसका एक फ्रेंड रहता है रोहित, उसके पड़ोस में ही रहता है। ये जो रोहित है ना, एक नंबर का हरामी रहता है। इसको ना दूसरों की बहन बेटियों के छेड़ने में और उनका मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है। और जानता है एक दिन क्या होता है? अबे पूछो ना क्या होता है? क्या होता है? उसकी बहन किसी और के साथ भाग जाती है। मैं रोहित, भाई छोड़ दे भाई, छोड़, साथ में रह, छोड़। दोस्त है अपना, छोड़ दे। अबे मैं तो स्टोरी सुना रहा था। पागल है, छोड़ना। सुनना। बे साले उसी की बहन थी बे। जानता हूँ, इसलिए तो बोला। आज के बाद ना कभी कोई कहानी मत सुनाना। क्यों, मजा नहीं है स्टोरी सुन के? अब एकदम नई थी बे। साहिल, माँ पापा की बहुत याद आ रही है। चलो किसी दिन मिल के आते हैं उनसे। मन तो बहुत हो रहा है पर हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं पापा कैसे रिएक्ट करेंगे।
एक बार कॉल कर लो उनको। हाँ, ये कर सकते हैं। हेलो। हेलो माँ, मैं दिया। और इसी से शादी करना चाहता हूँ। हमारे खानदान में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद से लड़की पसंद करे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि इस घर में और इस सोसाइटी में प्यार व्यार की कोई जगह नहीं है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नीच लड़की को मेरे घर में लाने की? पापा प्लीज, आपको जो बोलना है आप मुझे बोलिए, बाला को नहीं। सूरज, इस लड़की के लिए अपने बाप से जुबान लड़ाता है, बदतमीज कहीं का। इससे कह दो कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाए। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ रहना कौन चाहता है। आप रहिए अपने आदर्श और अपने नियम के साथ। जिस घर में बाला के लिए कोई जगह नहीं है वहां पे मैं 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। चलो बाला। और हाँ पापा, जाते जाते आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप जो इस समाज और सोसाइटी की रट लगा के रखे हैं, क्या इन समाज वालों ने अपनी कई बीवियों से प्यार नहीं किया? क्या आपने कहीं मम्मी से प्यार नहीं किया? या रिश्ता बस दिखावे भर का था? चलो बाला। क्या आपने कहीं मम्मी से प्यार नहीं किया?
या रिश्ता बस दिखावे भर का था? दामिनी, दामिनी, क्या? सूरज को फोन लगाओ और उसे घर बुला लो। क्यों? क्या क्यों? बेटा है हमारा, कहाँ जाएगा? अच्छा, तो वो हमारा बेटा है और बेटी हमारी नहीं थी क्या? आपने कभी हमारी बेटी और उसके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर बेटे के प्यार को क्यों? क्योंकि वो लड़का है, का वंश आगे बढ़ाएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो क्या ये जिम्मेदारी एक लड़की नहीं उठा सकती? आज बेटियां बेटों से किसी मामले में कम है क्या? तो फिर दोनों में इतना फर्क, इतना भेदभाव क्यों? आप मर्द लोगों को बहुत गुमान है ना कि आपका बेटा आपका वंश आगे बढ़ाएगा। तो ऐसा कौन सा मर्द है जो बिना किसी औरत के अपना वंश आगे बढ़ाए? है कोई? जवाब दीजिए। कैसे पाप है आप जिस समाज के खोखले सिस्टम और सोच तले दबकर अपने बच्चों की खुशियां ना देख पाए। अरे इस समाज ने लोगों की हालत पे हंसने और उनका मजाक बनाने के सिवा किया ही क्या है? बेटे को गए 2 दिन क्या हुआ, कैसे बौखला गया। और हमारी बेटी साल भर से ज्यादा दिन से घर से बाहर है। कभी एक बार मन में आया कि ये जाने कि वो किस हाल में है, कैसी है। बेटे को जन्म देते वक्त जितना दर्द मुझे हुआ, ठीक उतना ही दर्द मुझे बेटी को जन्म देने में हुआ। मेरी कोख ने अंतर नहीं देखा कि वो बेटा है या बेटी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपका बेटा इस घर में आया तो मैं इस घर के बाहर जाऊंगी, फिर रहना अपने बेटे के साथ इसी घर में, समझे आप?